वैसे दशहरे का दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के लिए भी बेहद खास होता है। विजयदशमी के ही दिन 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी। आज आरएसएस ने अपना 96वां स्थापना दिवस मनाया। हालांकि कोरोना के कारण हर बार इंतजाम अलग थे, पर भाषण में मुद्दे वही थे जो कमोबेश हर बार उठते रहे हैं, जैसे जनसंख्या नीति का मुद्दा। मातृभूमि को नमस्कार करने की प्रार्थना के साथ हर बार की तरह विजयदशमी पर नागपुर में खास कार्यक्रम हुआ। कोरोना के चलते इस बार कार्यक्रम में कम स्वयंसेवक शामिल थे। कार्यक्रम का डिजिटल प्रसारण शाखाओं में जरूर किया गया। 4, 5, 6। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने आज फिर जनसंख्या नीति का मुद्दा उठाया। एक 50 साल आगे तक का विचार करके एक नीति बनानी चाहिए और उस नीति को सब पर समान रूप से लागू करना चाहिए, क्योंकि जैसे जनसंख्या एक समस्या बन सकती है, वैसे जनसंख्या का असंतुलन भी समस्या बनती है। संघ प्रमुख ने भाषण में जनसंख्या से जुड़े आंकड़े भी पेश किए। साल 1951 में भारत में उत्पन्न मत, जिसमें हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन शामिल हैं, 88% थे, जबकि मुस्लिम 9.8% थे। साल 2011 में भारत में उत्पन्न मत 83.8% रह गए, जबकि मुस्लिम आबादी बढ़कर 14.24% हो गई। 2011 की जनगणना के पांथिक आधार पर किए गए विश्लेषण से विविध संप्रदायों की जनसंख्या के अनुपात में जो परिवर्तन सामने आया है, उसे देखते हुए जनसंख्या नीति पर पुनर्विचार की आवश्यकता प्रतीत होती है। भागवत का जनसंख्या नीति पर बयान आते ही राजनीति गर्मा गई। अरे भैया, आपको रोका किसने है? सत्ता आपकी है, सत्ताधीश आपके हैं, शासन आपका है, फिर आप क्यों याचनाएं किससे कर रहे हैं? भाई कीजिए ना, फरमाइए मत, करके दिखाइए, या तो ये मान लिया जाए कि सरकार आपकी नहीं सुनती है। आज पूरे विश्व के सामने भारत के आंकड़े सामने आए हैं, जहां भारत फिसलकर 101वें नंबर पर चला गया है। वो नेपाल और पाकिस्तान से भी नीचे आ गया है। यहाँ के बच्चे क्या यही देश का भविष्य बनेंगे? ड्रग्स और नशा मुक्ति पर भी मोहन भागवत ने सरकारों को घेरा। कहा, राज्य सरकारें ड्रग्स पर कंट्रोल क्यों नहीं करती? इस पर तुरंत पलटवार शुरू हो गया। जब नोटबंदी का निर्णय हुआ था, तब ये बयान आया था प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि नोटबंदी से ये ड्रग्स का जो पैसा टेररिस्ट को मिलता है, माफिया को मिलता है, वो बंद हो जाएगा, वो टूट जाएगा, वो लिंक टूट जाएगी। लेकिन अगर ये नहीं हुआ है तो सरसंघ चालक की चिंता सही है, हम भी उस चिंता से सहमत हैं। हम भागवत जी और भारतीय जनता पार्टी से विनती करते हैं कि वे सारे रशियन माफिया जो हिमाचल की धरती पर ड्रग की खेती कर रहे हैं, देश दुनिया में उसे सप्लाई कर रहे हैं, वो कब रुकेगा? अगर वो रोक देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं, तो हमें लगेगा कि भागवत जी के बयान का असर हो रहा है। कुल मिलाकर पूरे बयान में समाज को जोड़ने वाली भाषा पर जोर दिया गया, समाज को एक करने वाले कार्यक्रमों पर जोर दिया गया। ये अलग बात है कि उनके हर बयान पर खूब राजनीति हुई। आरएसएस की विचारधारा पर ही बीजेपी बनी है, जो केंद्र की सत्ता पर काबिज है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।